हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद कविता मैम पे। और मैं कविता आज आपके लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान में सामंत प्रथा। सामंत प्रथा के बारे में आप सब लोग वैसे तो जानते ही हैं, और मैं आपको कुछ राजस्थान के सामंत प्रथा से रिलेटेड फैक्ट बताने वाली हूँ। टोड ने सामंत प्रथा प्रणाली की तुलना किससे की है? मध्ययुगीन यूरोपियन पद्धति से की है। सामंत प्रथा को सामंत राजा जो होते हैं उनको बाबजी कहा जाता है, और मारवाड़ में सामंतों की 4 श्रेणियाँ थी। अलग अलग राज्य में अलग अलग श्रेणियाँ। पहले इन्हें राज्य ही बोला जाता था। नंबर 1 राजवी, सरदार, मुत्सी और गनायत। राजवी कौन थे? जो राजा से संबंधित थे, उनके सगे संबंधी, उन्हें राजवी कहा जाता था। दूसरे थे सरदार। तीसरे थे मुत्सदी। मुत्सदी कौन थे? प्रशासन कार्य करने पर जागीरें प्राप्त की जाती थी इनको। तीसरा है गनायत। गनायत यानी कि पूर्व में मारवाड़ में किसी क्षेत्र के राजा थे और बाद में अधीन हो गए थे। राजाओं के किसी न किसी तरह अधीन हो गए थे। और अब हम पढ़ते हैं आगे मेवाड़ सामंतों की श्रेणियाँ। मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियाँ थी। इसमें आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जैसे मेवाड़ में 3 अक्षर से लिखा जाता है मेवाड़, और मेवाड़ की श्रेणियाँ कितनी बताई गई है? 3। मारवाड़ में 4 अक्षरों का है मारवाड़, और इसकी श्रेणियाँ कितनी हैं? 4। ये बस ट्रिक है याद करने की, और कुछ नहीं। और मेवाड़ में 3 श्रेणियाँ थी। कौन कौन सी? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में 16 सरदार हुआ करते थे, जिनको क्या कहा जाता था? उमराव। और दूसरी श्रेणी में 32 सरदार, और तीसरी श्रेणी जिसे कहा जाता था गोल। और इसके बाद है जयपुर सामंत श्रेणी। जयपुर सामंत श्रेणी ये 12 कोट द्वीप पर आधारित थी। 12 कोट द्वीप पर आधारित थी। इसमें जयपुर में कितनी श्रेणियाँ थी? 2 श्रेणियाँ थी, तामजी और खास। ये 2 श्रेणियाँ जयपुर की हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कोटा। कोटा सामंतों की भी 2 ही श्रेणियाँ थी। और देश जी। देश जी किसे कहा जाता है? देश जी यानी कि देश में रहकर सेवा करते थे। ये बाहर युद्ध वगैरह करने नहीं जाते थे, ये सिर्फ देश के अंदर रहकर अपना योगदान दिया करते थे राजाओं को। आगे है हजूरथी। हजूरथी कौन थे? हजूरथी वो थे जो मुगल सेवाओं में थे, और कोटा राजा के निकट संबंधी जो सामंत हुआ करते थे कोटा राजा के, उन्हें कहा जाता? अमीर उमराव कहा जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा? उमराव किसे कहा जाता था? उमराव कहा जाता था। अभी हमने देखा उमराव के बारे में। प्रथम श्रेणी मेवाड़ के में जो थे वो उमराव थे, ठीक है। और जो कोटा में थे वो उमराव नहीं थे, वह अमीर उमराव थे। और ग्रासीय राजपूत कौन थे? निश्चित सैनिक सेवा के उपलक्ष्य में पट्टा जारी किया जाता था इनको, जमीन का पट्टा दिया जाता था इनको, और ये निश्चित सैनिक सेवाएं दिया करते थे। और भूमिया राजपूत। भूमिया कौन थे? बलिदान के बदले में भूमि दी जाती थी। भूमिया जो सीमावर्ती राज्यों किसी राज्य के सीमा के रक्षक होते हैं, जो उन्हें भूमिया कहा जाता था। आज भी कहा जाता है उन्हें भूमिया। और बलिदान के बदले में ये इनको भूमि दी जाती थी, इसलिए क्या बने? ये बने भूमिया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, और इसमें अगर कोई कमी रही हो तो उसके लिए प्लीज़ आप मुझे शेयर करें, कमेंट करें और बताएं। और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आगे और अच्छे से आपको पढ़ा सकूं। अभी मैंने नया चैनल शुरू किया है, तो मुझे थोड़ा बोलने में झिझक हो रही है। मुझे पता है मेरे से काफ़ी त्रुटियां भी हो रही हैं, लेकिन आप लोगों का सहयोग और साथ रहा तो मैं इन सबको कवर कर लूँगी और आपको और अच्छी जानकारियाँ प्रदान करूँगी। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।